वेलकम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। आज जो है वो हम पेपर एक डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, लास्ट वीक में जो आप लोगों को मिला था वो पेपर है ये ना। फोटोसिंथेसिस के ऊपर ये पूरा पेपर बेस्ड है। एक्चुअली ये पेपर जो है वो फोटोसिंथेसिस में जो हमने अर्ली एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ा था वो अर्ली एक्सपेरिमेंट से जुड़ा हुआ ये पूरा पेपर है। ठीक है, अर्ली एक्सपेरिमेंट में जो है वो सी वैन नील नाम के जो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने जो डिस्कवरी की, इन्होंने जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू सामने रखा उसके बारे में ये डिस्कशन है। और उसके बाद में जो है वो रॉबर्ट हिल के एक्सपेरिमेंट के बारे में ये पेपर है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो वैन नील आइडेंटिफाइड दैट डैश यूज हाइड्रोजन सल्फाइड एज अ सोर्स ऑफ हाइड्रोजन इन फोटोसिंथेसिस। ना एक्चुअली जो नील हैं, सी वैन नील नाम के जो साइंटिस्ट हैं, ही वॉज वर्किंग ऑन सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया के ऊपर वो काम कर रहे थे। और उसमें उन्होंने देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड ये गैस यूज ही नहीं होती है, द बैक्टीरिया यूजेस हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। ठीक है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के वजह से जो है वो, अगर हम अर्ली एक्सपेरिमेंट का माने तो सल्फर गैस रिलीज होनी चाहिए थी, लेकिन वहाँ पर भी कौन सी गैस रिलीज हो रही थी? ऑक्सीजन। तो इसीलिए वो उन्होंने जो भी अपना एक्सपेरिमेंट है उसमें जो आइडेंटिफिकेशन किया वो किसके मदद से किया? ऑन द एक्सपेरिमेंट विच ही परफॉर्म्ड ऑन ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। ठीक है, फिर उसके बाद में व्हेन नील आइडेंटिफाइड दैट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस हाइड्रोजन सल्फाइड स्प्लिट एंड हाइड्रोजन इज यूज्ड फॉर डैश ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। नाउ यहाँ पर जो है उन्होंने ये पूरी प्रोसेस में देखा कि जो भी हाइड्रोजन सल्फाइड है उसमें से जो हाइड्रोजन बाहर निकलता है वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए यूज़ होता है। मतलब हाइड्रोजन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में ऐड होकर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन, क्योंकि वहाँ पे H+ आयन का एडिशन हो रहा है इसलिए उसे हम रिडक्शन कहेंगे। ठीक है, तो वहाँ पे रिडक्शन के लिए यूज़ होता है। देन इसके बाद में है रॉबर्ट हिल added dash as oxygen acceptor and ferric salt, that is ferric oxalate, as hydrogen acceptor to the medium। तो उन्होंने जो है देखो हाइड्रोजन एक्सेप्टर के तौर पे किसे ऐड किया था? फेरिक सॉल्ट, जो एक्चुअली में क्या है? फेरिक ऑक्सलेट है। और ऑक्सीजन एक्सेप्टर के लिए, मतलब ऑक्सीजन जो है वो कौन एक्सेप्ट करता है, तो उसके लिए जो यूज़ किया है वो है हीमोग्लोबिन। क्योंकि आपको पता है कि हमारे ब्लड में जो है, हमारे ब्लड में एक प्रोटीन प्रेजेंट है जिसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। ये जो भी हीमोग्लोबिन प्रोटीन है इसकी लाइकिंग ऑक्सीजन की तरफ ज़्यादा है, ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को आसानी से बाइंड कर लेती है। तो ऑक्सीजन, मतलब जो बुलबुले निकल रहे थे, रॉबर्ट हिल का जो एक्सपेरिमेंट है उसमें उन्होंने क्या किया था कि फेरिक सॉल्ट डाल दिया था, सारा जो अरेंजमेंट है वो सनलाइट में रख दिया था, क्लोरोप्लास्ट जो निकाले थे उसे पानी में रखकर जो है वो उसमें फेरिक सॉल्ट डाल के सब कुछ जो है वो सनलाइट में रख दिया था। उसके बाद में उसमें से बबल्स निकल रहे थे। ठीक है, तो बबल्स जो निकल रहे थे वो ऑक्सीजन ही है या नहीं, इसको टेस्ट करने के लिए उन्होंने किसका इस्तेमाल किया? हीमोग्लोबिन का इस्तेमाल किया। ठीक है, देन इसके बाद में स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इन प्रेजेंस ऑफ लाइट इज कॉल्ड, ये हमें पता है, रॉबर्ट हिल ने ये हमें एक टर्म दिया है विच इज कॉल्ड एज फोटोलिसिस ऑफ वाटर। जब वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं, द प्रोसेस इज कॉल्ड एज फोटोलिसिस ऑफ वाटर। वाई इट इज कॉल्ड एज फोटोलिसिस? फोटो मतलब लाइट एंड लिसिस मतलब ब्रेक डाउन। लाइट के प्रेजेंस में ये मॉलिक्यूल ब्रेक होता है, इसीलिए इसे फोटोलिसिस कहा जाता है। ठीक है, देन इसके बाद में नेक्स्ट इज ऑक्सीजन लिबरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम। अब रॉबर्ट हिल ने अपने एक्सपेरिमेंट के द्वारा ये प्रूव किया है कि जो ऑक्सीजन गैस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान रिलीज होती है, लिबरेट होती है मतलब रिलीज होती है, वो किसकी वजह से होती है? सो दैट इज बिकॉज ऑफ द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, जिसे हम फोटोलिसिस ऑफ वाटर कहते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? H2O मतलब वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, देन इसके बाद में नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर हिल्स रिएक्शन? कौन सी चीज़ है जो हिल रिएक्शन में रॉबर्ट हिल ने यूज़ नहीं की थी? जैसे कि हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस की पूरी प्रोसेस में एज अ रॉ मटेरियल कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर यूज़ होते हैं,
लेकिन रॉबर्ट हिल ने जो है वो बिल्कुल कंफ्यूजन ना हो इसीलिए उन्होंने वहाँ से क्या रिमूव कर दिया था, लीफ में क्या नहीं था, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं था। मैंने आपको एक्सप्लेन करते वक्त बताया भी था कि स्पिनच का जो प्लांट है उसके पॉट को एक ऐसे कमरे में रखा गया, वैक्यूम कमरे में, जहाँ पे बिल्कुल भी कोई एयर नहीं है। जितना कार्बन डाइऑक्साइड लीफ में था वो सारा जो है वो प्लांट पहले यूज़ कर लेता है, उसके बाद में जो है उस लीफ में से क्लोरोप्लास्ट निकाला गया जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं था, क्योंकि जितना कार्बन डाइऑक्साइड था वो पहले ही यूज़ हो चुका था। मतलब रॉबर्ट हिल के एक्सपेरिमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड इन्वॉल्व नहीं किया था। कार्बन डाइऑक्साइड इन्वॉल्व न करने का कारण क्या था, ताकि आप मतलब वो क्लियरिफाई हो सके कि भाई अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है तो भी ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रही है, इसका मतलब ऑक्सीजन गैस रिलीज करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का कोई भी रोल नहीं है। ठीक है, देन इसके बाद में फर्दर प्रूफ वाज गिवन बाय रूबेन एंड केमन in 1941 by using radioactive isotopes of oxygen 18। मतलब रूबेन और कैमन नाम के जो साइंटिस्ट हैं इन्होंने बाद में जो है वो रॉबर्ट हिल के एक्सपेरिमेंट या रॉबर्ट हिल के जो प्रूफ है उन्होंने जो प्रूफ किया, एक्सपेरिमेंट किया, उस पर जो है वो अप्रूवल का ठप्पा लगा दिया, उसको अप्रूव किया, उसको पूरी तरह से कंफर्म किया बाय यूजिंग आइसोट्रोप्स ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के आइसोट्रोप आप लोगों को पता है कि मॉलिक्यूल वही रहता है लेकिन उसका जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है उसमें चेंजेस होते हैं। तो आइसोट्रोप्स जो हैं उसके यूज़ करके जो भी ये पूरी प्रोसेस है इसे क्या किया, कंफर्म किया। ठीक है, देन इसके बाद में द अननोन सब्सटेंस ए फ्रॉम हिल्स रिएक्शन वाज आइडेंटिफाइड बाय प्रोफेसर अर्नॉन इन द ईयर 1954 एंड हिज कोवर्कर एज। जैसे कि जो भी रॉबर्ट हिल हैं उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में फेरिक सॉल्ट का ऊपर से इस्तेमाल किया था, फेरिक सॉल्ट ऊपर से डाला था, लेकिन नेचुरली प्लांट में ऐसा कौन सा सब्सटेंस होता है जो हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से अलग करता है, हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करता है, ये तब पता नहीं चला था। इट वॉज कॉल्ड एज अ अननोन कोएंजाइम। ठीक है, लेकिन बाद में डॉक्टर अर्नॉन नाम के जो साइंटिस्ट हैं इन्होंने 1954 में जो है ये डिस्कवरी की कि ये जो भी अननोन सब्सटेंस है जो हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से अलग करता है, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द फोटोलिसिस ऑफ वाटर, इज नन अदर देन NADP, निकोटीन अमाइड डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। तो उसका आंसर है क्या, NADP। ठीक है, इसके नोट्स भी आपको दिए हुए हैं मैंने। देन NADP निकोटीन अमाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट इज अ, जैसे अभी बताया मैंने, ये एक प्रकार का क्या है, कोएंजाइम है। ठीक है, तो पहले इसको जो है वो एक कोएंजाइम की तरह ही जाना जाता था, बाद में केमिकली पता चला कि ये क्या है, NADP है। देन लास्ट में NADP मतलब निकोटीन अमाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट एक्ट एज डैश ड्यूरिंग फोटोलिसिस ऑफ वाटर। अभी बताया जैसे कि इसका मेन फंक्शन क्या है, फोटोसिंथेसिस की पूरी प्रोसेस में वाटर मॉलिक्यूल को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट करना, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से अलग करना, ये काम कौन करता है, NADP मॉलिक्यूल करता है। ठीक है, तो इसीलिए NADP मॉलिक्यूल का फंक्शन क्या है, इट इज द हाइड्रोजन एक्सेप्टर इन द प्रोसेस ऑफ फोटोलिसिस ऑफ वाटर। ठीक है, सो इन दिस वे जो है ये आपका पेपर था जो आप लोगों को दिया गया था और ये सारे इसके आंसर्स हैं। ठीक है, तो इस तरह से आज हमने ये पेपर डिस्कस किया। इसके बाद में जो है वो हम नेक्स्ट टॉपिक लेने वाले हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू वेरी मच।